विचार का मन और अनंत के मनुष्य का मन एक हो सकता है, अनेक हो सकता है। मनुष्य का चित्त अखंड हो सकता है, खंड खंड हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि सविरोधी खंडों में बटी हुई हो सकती है, विभाजित हो सकती है, विभाजित भी हो सकती है। ठीक है। जैसे हम लोग साधारण चित्त वाले हैं, तो वो हम लोग विषय चित्त, इच्छाएं से बड़े हुए चित्त, ऐसे अवस्था के एक मन को लेके चलते हैं। उसमें एक मन नहीं होता, अनेक मन होता है। ठीक है। बहुचित चित्त, और ऐसा नहीं है कि बहुचित चित्त होता है, एक चित्त के विपरीत दूसरा चित्त भी होता है। ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि विषय आसक्त चित्त, युक्त विषय और विषय आसक्त चित्त, और चूंकि जो बहुत विपरीत है, एक ही साथ विपरीत विषय को आकांक्षा करके विकसित होना, विकसित होता रहना और खंड खंड में टूट जाना, जो व्यक्ति निष्काम कर्म के तरफ यात्रा करता है, वो व्यक्ति अनिवार्य रूप से, क्योंकि कामना उसमें गिरता रहता है, तो कामना से बने हुए खंड भी गिरते हैं। तो जो व्यक्ति अपरोक्षित जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि अपेक्षा गिर जाता है उसका, तो इसलिए अपेक्षाओं से निर्मित खंड भी गिरते हैं। तो उसके भीतर धीरे धीरे एक चित्तता, ऐसे मान ले कि एक यूनिफिकेशन का, उसके भीतर एक मन पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जहां तक एक मन है, वहां जीवन का सब कुछ है, शांति है, सुख है, आनंद है। ठीक है। और जहां एक मन है, वहां जैसे सब कुछ है, उसी एक मन के पीछे जीवन में भी जो वह सब चला जाता है, और उसके साथ में सब कुछ उस शांति के साथ, संगीत के साथ, शक्ति के साथ, उसको जो मिलना है वो मिल भी जाता है। और जब अनेक मन हो जाता है, तो पास में जो है वो भी सब बिखर जाता है, हो जाता है। क्योंकि आज इस चीज के लिए हम सोच रहे हैं, उसी संग में एक दूसरा चित्त आ गया, उसमें सोच रहे हैं, इसी संग में एक दूसरा भावनाएं आ गया, उसमें सोच रहे हैं। परिस्थिति के बिलाप से बहुत सारे मतलब बहुत सारे दिशाओं को एक साथ देखने का कुछ जो कोशिश हम एक ही मन में एक ही साथ में कर रहे हैं, इसमें मन का जो बटा हुआ जो मतलब बटा हुआ जो जगह पैदा होता है, बटा हुआ जो मन हो जाता है, बहुचित चित्त हो जाता है, उसके चलते शांति भी भंग हो जाती है। तो खंड खंड हो गया। ठीक है। टूट गए, बिखर गए, तो वो ऐसे ही बाहर में चले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जो ये जो विषय को जो छोड़ देता है, चित्त की जो विषय छोड़ देता है, वो सिर्फ अशांति को छोड़ देता है। अशांति का अर्थ सिर्फ एक है। अशांति का अर्थ यहाँ पे सिर्फ ये है कि बहुत बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन। ठीक है। अर्थात तो नौ दौड़ता हुआ मन क्या होगा? शांति होगा। तो भगवान कह रहे हैं निष्कर्म की जो भाव दशा है, वो एक मन और शांति को पैदा करते हैं। आत्मक बुद्धि है। ठीक है। तो इसलिए आमतौर से जब आदमी कहता है, वो कहता है कि निश्चयात्मक जो बुद्धि है वो चाहिए, तो वो कहता है कि जोड़ तोड़ करके
निश्चय कर लो, ठीक है, दबा दो मन को, इस तरीके से साफ कर रहा है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान नहीं कह रहे हैं कि करने के लिए, भगवान कुछ और बात कह रहे हैं, ठीक है। वो नहीं कह रहे कि तुम निश्चय करो, कह रहे कि जो निष्काम कर्मों की यात्रा पर निकलता है उससे निश्चयात्मक बुद्धि उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। इसके पीछे हम लोग फिर आगे भी इसको और गहरे से देखेंगे, ठीक है। वेदवादार्थ नान्नदस्तिवादिनः कामात्मन सर्गपरा जन्म कर्म फलप्राम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्चर्य गतिं प्रति भोगैश्चर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग की परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ सुजुक्त वाणी का कह रहा है, कहते हैं जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाले एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाले हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भाग्य और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निष्पत्तिका बुद्धि नहीं होती, ठीक है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल रखने वाले हैं, सर्व इच्छा परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, इसकर बढ़कर कुछ नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वो अविवेक जन जन्म रूप कर्म से देने वाले और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रिया के विस्तार वाले, ठीक है। इसके साथ में और क्या कह रहे हैं, इसके साथ में कह रहे हैं कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले इन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। अब बात हो रहा है हम लोगों का शंख में, ठीक है। इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम कभी इस नहीं बोलेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं शंख में। शंख में जो कर्म का बात है, ये बात आ रहा है, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कर्म जो की भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि वे सारे लोग जो सुख कामना विषय वासना से उत्साहित होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं, जो स्वर्ग से ऊपर जगत में कुछ भी नहीं देख पाते हैं, इनका धार्मिक चिंतन मनन अध्ययन ये सब कुछ व्यवहित ही होता है, जो संसार तो सुख करते हैं और जो परलोक में भी सुख कमा करते हैं, और ऐसे ही जो किए चले जाते हैं जिनके परलोक की भी वासना का ही विस्तार है, ऐसे व्यक्ति निष्काम कर्म की गहराई को समझने में असमर्थ हैं, ठीक। क्यों वो लास्ट में कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा की बुद्धि नहीं होती इन पुरुषों को, इसमें पुरुषों को आया है लेकिन इसको पुरुष नहीं, मतलब सबको, ऐसा नहीं कि पुरुष स्त्री का यहाँ पे भेद ऐसे ही लिखा है, मतलब मनुष्य मात्र के लिए ही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। कर्मयोग के अगर संक्षिप्त ऐसे अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो ये
ये ऐसा होगा कि कर्म, कामना, कर्म जो होगा, ठीक है। तो कर्म से कामना रूप को अगर हटा दी जाती है, तब जो रह जाता है वही कर्मयोग है। ये भगवान का कहना है, ठीक। इसके साथ में वो और क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कर्म से कामना शेष करने का अर्थ है। केवल क्या सांसारिक कामना शेष करने के लिए बोल रहे हैं, ये कामना मात्र को शेष करने के लिए कह रहे हैं। इस क्यों समझना चाहिए जरूरी? क्योंकि संसार का जो कामना शेष कर दे वो बहुत कठिन नहीं है। उदाहरण जी, कामना मात्र का जो तपश्चर्या है, जो शेष करने का जो तपश्चर्या है, संसार का को शेष करने का जो प्रवृत्ति है, उसको बहुत अच्छी तरीके से, उसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बहुत जानते हैं इसके बारे में कि अगर परलोक की कामना का प्रलोभन दिया जाए तो संसार का कामना छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर किसी को कहा जाए कि इस पृथ्वी पर धन छोड़ दो, क्योंकि परलोक में जहां तो थोड़ा छोड़ता है बहुत पाता है, तो उस थोड़े का छोड़ना बहुत कठिन नहीं होता। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम सुनते हैं, तो वो एक सौदा, एक सेटलमेंट है, ठीक है। कुछ पाने के, ठीक है, पाने के लिए जो छोड़ना, वो छोड़ना निष्काम ही है, भगवान उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे भ्रमित करने के लिए कोई कहते हैं कि इस पर स्त्रियों को छोड़ दो, क्योंकि तुमको यहाँ पे कुछ काम करो ऐसा, ताकि तुमको बाद में जाके स्वर्ग में जाके या फिर किसी दूसरे जगह पे जाके तुमको बहुत सारे अप्सराएं मिलेंगी, ठीक है। ऐसे प्रलोभन में पढ़ के अगर कोई इस समय कोई काम कर रहा है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई आ जाता है तो इस प्रलोभन के बारे में भी है, ठीक है। तो इसलिए जो व्यक्ति भी कभी भी किसी भी रूप में पाने का अगर कोई मतलब आकांक्षा करता है और उस आकांक्षा से कुछ करता है, वो कर्मयोग को उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि कर्मयोग का जो मूल है वो कामना रहित होना है, बल्कि कामना रहित कर्म ही कर्मयोग है। जरूर ये कठिन है, क्योंकि क्योंकि आप पहले करते हैं कर्म, बाद में करते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें सिर्फ कर्म करने में और, और जिसके पीछे कोई कामना नहीं रहेगा, तो शायद हम लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पे भगवान हमको पहुंचाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रैगुण्य वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो निरसक्तो निश्चयो क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य समस्त भाग एवं उनके साधन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भागों एवं उनके साधनाओं में आसक्ति रहित, हर्ष शोक आदि इंद्र से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम का न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो, ठीक है। अब इसमें कह दिया भगवान
भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण त्रिगुणात्मिका, ठीक है, तंग निर्दंद नित्य निर्यो क्षेम आत्मवान, ठीक है। तो वेद क्या है? त्रैगुण विषय है, अतएव निर्दंद निस्तत्त निर्योग क्षेम आत्मवान त्रिगुण रहित, बढ़िया है। अब क्या भगवान ने यहाँ पे वेद को छोटा कर दिया? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि वेद से तो उसे त्रिगुण ही होगा, ऐसा तो प्रश्न आ सकता है। तो इसके पीछे हम लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए कि विद धातु से वेद शब्द सिद्ध होता है। विद का मतलब है ज्ञान, ज्ञान योग ही पढ़ रहे हैं, सांख्य योग ही पढ़ रहे हैं, तो सांख्य योग पढ़ रहे हैं, ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं वेद से नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है रहस्य? क्या है रहस्य? सोचने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा दो पक्ष को देखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को पता है कि ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये सारे ये चार वेद हैं, ठीक है। त्रैगुण वेद का विषय है, मतलब सत्य, रज, तम, तीन गुण। इसका समझ त्रैगुण है। रजो का धर्म है क्रिया, क्रिया का फल है दुख, एक, एक हुआ। दूसरा सत्य का धर्म है प्रकाश, मतलब निज बोध रूप, इसका फल है सुख। और तीसरा है तमो, तमो का मतलब है स्थिरता, और स्थिरता का फल है मोह, ठीक है, मतलब नाश। तो इन तीनों का जो मिश्र धर्म है, मतलब सुख दुख मोह का जो सामंजस्य है, जिसका फल है आनंद, तो उसी जगह से एक बीज जैसे अंकुरित होने के टाइम में, जैसे उसको जल, वायु, तेज, ऐसे विभिन्न प्रकार के मतलब सहायता के साथ उसका जब विकास होता है, तो ऐसे ही तीन गुण परस्पर पृथक पृथक करके अपना क्रिया प्रकाश करके वो निकालता है, ठीक है। तो उस समभाव से असमान को तोड़ता है, ठीक है। छोर से देखें, दूसरे छोर से देखने के लिए हम लोग को उतरना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं, राग और देश से मुक्त होना है, ठीक है, द्वंद से रहित होना है, ठीक है। तो राग और देश से मुक्त, द्वंद से बाहर आना, और अगर राग और देश से मुक्त सिर्फ होना है, ठीक है, जैसे धन को पकड़ना आसान है, अगर धन को छोड़ना पड़े, ठीक है। राग देश है, त्यागना देश है, पकड़ना राग है, ठीक है। द्वंद में अगर हम जब रहते हैं तो चुनाव आसान है, चुनाव रहित होना कठिन है। तो चॉइस जब हमको मिले तब वो आसान है, ठीक है। तो कठिन क्या है? कठिन है मन को एक जगह पे रखना। तो इसके चलते अब वेद का बात कह रहा, कहना क्या है? भगवान कह रहे हैं कि समस्त वेद सगुण है, तीन गुणों से भरे हैं, निर्गुण नहीं है। समझने का कोशिश करें, इसमें सघन और निर्गुण बोल के भगवान ने जो कहा है, उसमें भगवान का जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य का अर्थ से इतना ही है, व्यक्त ज्ञान का मतलब से उन्होंने वेद को पकड़ा है। शब्द में सत्य, हमारे सामने जो हम ऋषि नहीं है, हम वेद मंत्र का दृष्टा नहीं है, हम उस
जहाँ पे उपलब्धि नहीं किए हैं, तो अगर उस जगह पे खड़े होके हम लोग जब सुन रहे हैं, तो हमारे सामने जो प्रकट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेदों का शाब्दिक जो रूप है, सिर्फ वही हमारे सामने प्रकट हो रहा है। जब प्रश्न उठाया था अर्जुन ने, उस समय अर्जुन भी बोले थे, मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। जब उसने कहा है, तो उस चीज को करते हुए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, तो शब्द में सत्य को पकड़ लिया। जब सत्य को शब्द में रखेंगे, तब सत्य का जो असीमता है वो शेष नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर शुरू करेंगे एक दिन वेद पढ़ना, एक दिन वेद खत्म कर लेंगे पढ़ना, सिर्फ पढ़ ही पाएंगे। ठीक है। किसी भी शास्त्र उठा के आप जब शुरू करेंगे, उसमें पढ़ लेंगे कभी ना कभी, तो पढ़ लिए, लेकिन जान लिए क्या? तो उस बारे में भगवान कह रहे हैं। ठीक है, कि कितना भी बड़ा अगर शब्द हो, उस तक तो नहीं पहुंच सकता। ठीक है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि व्यक्त जो सीमा, उस बारे में कह रहे हैं, गुणों का जो सीमा, उसके बारे में वो कह रहे हैं। ठीक है, कि वो जिस बारे में कह रहे हैं कि समस्त जो वक्तव्य है संबंध में यही बात है। ठीक है। और इसमें भगवत गीता भी समावेत हो जाता है। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि वेद के बारे में है तो वेद छोड़ो, गीता पकड़ लो, नहीं, फिर गीता ही वेद हो गया यहाँ पे। तो जिस किताब को पढ़ लेंगे, ऐसे ही किताब पढ़ लेंगे और आत्मचिंतन स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक इसमें उस शब्द से हम लोग कोशिश करेंगे उसको बांधने का। जब तक शब्द में उनको बांधने का कोशिश करेंगे, तब तक उस असीम को कभी के उदाहरण, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग ये ले सकते हैं, हम लोगों ने सभी लोग को पता है कि कोई ना कोई हम में से सभी लोग मान लेते हैं कि शुगर मतलब चीनी खाए हैं। ठीक है, और ये मान ले मैंने कभी शुगर नहीं खाया। ठीक है, तो अगर आप मुझे शुगर का टेस्ट समझाने का कोशिश करेंगे, तो किस तरह हम लोगों का वार्तालाप होगा? बोले शुगर मीठा है, अब मैं बोलूंगा अच्छा मीठा है, किस तरीके का मीठा होगा? जामुन जैसा, अंगूर जैसा, अ, किस तरीके से मीठा? रसगुल्ला जैसा, पानतुआ जैसा? नहीं। अच्छा मधु मधु जैसा? नहीं, जैसा नहीं, उससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा। हमारे वार्तालाप में जितना दूर तक घंटे भर भी हम लोग अगर भर लें, तो कभी भी हम पहुंच नहीं पाएंगे कि आप मुझे समझा नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली मीट मतलब शुगर का टेस्ट कैसा है। फाइनली आप क्या करेंगे? हाथ में शुगर देंगे और देने के बाद बोलेंगे खा, पहले खा ले, का टेस्ट कैसा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही है शुगर का टेस्ट। इसको मैंने शुगर लिया है। आप किसी भी उदाहरण ले सकते हैं इसमें, किसी भी चीज को आप दूसरे को कोशिश करिए कि आप उसको समझाने का, कभी नहीं समझा पाएंगे कि उसका कैसा है। पदार्थ में तो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, उसको भी समझाने के लिए हमारे पास उतने शब्द नहीं है, जिससे इसको किसी ने नहीं देखा है तो हम समझा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये वेद का निंदा कभी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमारे जो सीमा है उसका निर्देश कर रहा है। और कभी ना कभी शब्द का कोई निंदा है। ठीक है, ये शब्द का भी निंदा नहीं है। जो समझा है उस शब्द का सीमा को निर्देश कर रहा है। ठीक है, लेकिन तो वो कहेगा कि कि जैसे कहा कि वेद छोड़ो तो गीता पकड़ लो, उपनिषद पकड़ लो, तो उपनिषद
छोड़ो, पुराण पकड़ लो, पुराण छोड़ो, ये पकड़ो, तो जो भी पकड़ने जाएंगे वही इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब तक हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर लेंगे शुगर, तब तक हम लोग उसी में घूमते रहेंगे। ठीक है, एक उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे अंधकार के बारे में हम लोग सोचते हैं, प्रकाश के बारे में हम लोग सोचते हैं। अभी सोचिएगा, अगर आपके सामने अभी कोई स्क्रीन दिख रहा है कि आप अपने आसपास में कुंडी घुमाकर देखें चारों ओर, आपको क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है, प्रकाशित तो है, प्रकाश दिख रहा है कि आपको चीजें दिख रहा है? प्रकाश का प्रतिभाषित हो रहा है सिर्फ आपके सामने, आप मान ले रहे हैं कि आपके सामने प्रकाश है। अच्छे से आसपास आप चीजों को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसलिए आपको प्रतिभासित हो रहा है कि मैं अंधकार में नहीं हूं, मैं आलोकित जगह पे हूं। लेकिन लाइट वो देख पा रहे हैं? अब बोलेंगे वो तो बल्ब से आ रहा है कि ट्यूब से आ रहा है, तो ट्यूब तो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक, जलता हुआ ट्यूब आप देख पा रहे हैं। उसके बाद उससे जो लाइट के किरणें आई हैं, वो किसी चीज पे पड़ा है, और वो चीज आप देख पा रहे हैं, और आपको क्योंकि सारी चीज दिख रहे हैं, तो इसलिए आपको ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रकाश है, ये प्रकाशित है, ये हमारा शब्द चयन है। ठीक है, अब ऐसे अगर आगे चलते हैं, उपलब्ध हो जाता है तो योगक्षेम फलित होते हैं, तो आपको योगक्षेम ही दिखाई पड़ेंगे, आपको आत्मस्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी उस समय। क्यों? क्योंकि आत्मस्थिति का पास जो घटना घटती है वो योगक्षेम है, तो वो दिखाई पड़ेगी। लाइट पड़ा किसी चीज पे, वो चीज दिखाई पड़ेगी, लाइट को नहीं देख पाएंगे। लाइट जा रही है, इस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई, ऐसा हमको दिखाई नहीं देगा। हम लोगों को जो दिखाएगा वो सिर्फ उतना ही है, प्रतिभाषित होंगे। ठीक है, उसके जब हमसे बढ़ जाएगा वही दिखाई पड़ेगा जो सिर्फ हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर जैसे मान लेते हैं कि तो आत्मवान को पकड़ पाएंगे, आत्मवान को पहचान पाएंगे, योगक्षेम को पहचान पाएंगे, सोचना पड़ेगा। अब इसके साथ में आगे बढ़े हैं। जवान अर्थ संप्लुत की तावान सरेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जाने वाले ब्राह्मणों का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ठीक है, तो इसमें भगवान ने क्या कहा? भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर जलाशय में नहीं रहता, काम नहीं रहता। ठीक है, छोटे 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 तालाब, नदी, ये सब जो है, इन से में अगर नहाने जाते हैं, मान लेते हैं कि नहाने गए, ठीक है, तो उसमें जो आनंद होगा, जो शुचिता, वैसे शुचिता अगर सागर में से मिल जाती है, और वो मिलेगा कितना, बहुत ना। अगर शब्दों के साथ में चलने से जो आनंद मिल रहा है, अगर शास्त्रों के साथ में चलने से जो आनंद मिल रहा है, तो अगर डायरेक्ट
हम उस जगह पे पहुंच जाए तो और बहुत ज्यादा मिल जाएगा हम लोग आनंद। ठीक है, तो दो चीज हमको समझना चाहिए कि एक तो ये है कि जो सीमा में मिलता है वो मिल जाता है। एक इसलिए सीमित को छोड़ने में भय का कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर ज्ञान के लिए वेद को छोड़ना है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार उसको पकड़ के ही उसमें ही वापस आएंगे। तो सत्य के लिए उसको छोड़ना है तो कोई चिंता की बात नहीं होगा, क्योंकि अगर अनुभव के लिए किसी को छोड़ना है, शास्त्र को अगर छोड़ना है, किताब को अगर छोड़ना है, शब्द को अगर छोड़ना है, तो कोई चिंता का बात नहीं होगा कि मिल जो रहा है वो मिलेगा। ठीक है, और फाइनली जाके इन सब में कोई भेद नहीं है, वो ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, तो वो बहुत वहां पे दूसरे को जो मतलब ये जानना, तो जो मतलब फासला जो है वो फासला है नहीं। ठीक है, इस चीज को याद रखते हुए सोचिए कि पहले जो शास्त्र का जो नाम होते थे, वो होते थी सुना हुआ, श्रुति, देखा हुआ नहीं, स्मृति, स्मरण किया हुआ, याद किया हुआ। ठीक है, मेमोराइज करते थे, स्मृति। ठीक है, नहीं। ठीक है, श्रुति, सुना हुआ। ठीक है, तो सभी शास्त्र आज भी बोलते हैं कि ये तो श्रुति है या तो स्मृति है। ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि जाना हुआ है। ठीक, तो हमको जानना नहीं, मतलब जानना है, सुनना सिर्फ नहीं है। ठीक है, ऋषि आंख से जो हुआ वो दर्शन किए, और हम कान, मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारे वो कान से होगा, हम तानसेन नहीं बन पाए हैं, इसलिए हम तानसेन बन रहे हैं। हम सुन के वो समझ लेंगे। ठीक है, तो सारे भगवान बोल रहे हैं तानसेन मत बनो, तानसेन बनो। ठीक है, क्योंकि दूसरे का अनुभव है, वो कुछ भी आप उपाय कर लें वो आपका अनुभव नहीं होगा। जो शुगर खाने वाला जो उदाहरण है उसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आप जब तक शुगर डायरेक्टली नहीं खाते हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि शुगर का टेस्ट है। ठीक है, उसने फिर आ रहा है आराम से करवाए। क्या बोल रहे हैं? बाप रे बाप, सबसे गहरा चीज, बहुत लोग मतलब, तो सबको पता है, कर्मनिवाद माँ फलेषु कचन माँ फलितोर्भो माँ ते संगः कर्मणि। इसको मतलब सबको ये पता है। तो इसमें थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो, तथा कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। इसको थोड़ा सा गहरा देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छी है। दो चीज पहले समझ लेते हैं। कारस्ते माँ पर कहाँ पे बात किया जा रहा है, कर्मयोग पे नहीं, अंक लिया जा रहा है सेकंड अध्याय में है। थर्ड अध्याय है कर्मयोग, सेकंड अध्याय में ये वो बातें हो रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है,
कर्म योग की बात नहीं हो रहा है, ये ज्ञान योग की बात हो रहा है। ठीक है, तो समझना चाहिए। ठीक है, एकदम आधार है। ठीक है, एकदम आधार, बेसिक्स है। इतनी कह रहे हैं भगवान के अधिकार में, इसको थोड़ा सा डीप हम समझेंगे। ठीक है, ताकि इसमें हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मतलब इसको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। कर पाए नहीं कर पाए वो दूसरा बात है, लेकिन समझने में हम लोग को एकदम 100% क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, अधिकार है कर्म में। ठीक है, फल में नहीं है। करने का स्वतंत्र, करने कर्म का स्वतंत्रता है, पाने का नहीं। ठीक, क्योंकि करना एक व्यक्ति से निकलता है। अच्छे से समझिए, करना एक व्यक्ति से निकलता है। आप एक कर्म कर रहे हैं, ठीक है, और फल जो है वो समष्टि से निकलता है। अच्छे तरीके से समझिए, फल कर्म आप कर रहे हैं, फल जो है वो समष्टि से निकल रहा है। ठीक है, मैं जो करता हूँ वो मुझसे होता है, लेकिन जो होता है तो उसमें समस्त का हाथ है। ठीक है, समस्त का मतलब विश्व चराचर सबका। ठीक है, करने के का जो धारा है तो व्यक्ति का है। ठीक है, और फल पाने का जो सार है वो समष्टि का है। ठीक है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की जो आकांक्षा है वो अनधिकृत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार है कर्म करने में। माँ फलेषु, फल की आकांक्षा क्या है, तो अधिकार वहां पे, तो यहाँ पे अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन का मतलब ये आकांक्षा अनधिकृत है, अधिकार नहीं है। ठीक है, हमको दिक्कत क्यों होता है? हमको इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि हम उलट चलते हैं। फल की आकांक्षा पहले करते हैं और कर्म पीछे करते हैं। ठीक है, हम पहले सोच लेते हैं कि ये कर्म करूंगा तो ये फल मिलेगा, और ये फल अगर मिल रहा है तो ये हम हम ऐसे ही कर्म करते हुए चले चलते हैं कि ये करेंगे वो मिलेगा, तो उसको मिलने के लिए हम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बचपन में हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो तुमको बड़े होके नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे चित्त में ये डाल दिया जाता है कि पढ़ाई करने का पीछे का जो रीजन है वो reason उतना ही है कि तुमको बाद में जाके अच्छा नौकरी मिलेगा। किसी को बोल देता है कि अच्छा भी मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, तो वो सब आपके सामने खड़े कर दिए। ठीक है, हमारा अवचेतन मन को इस तरीके से हम लोग ढालते हैं। ठीक है, सब ढालते रहते हैं, और जब पढ़ाई करने में हम लोग बैठते हैं तो उस समय क्या है कि उस समय द्वंद कहाँ पे पैदा हो जाता है? द्वंद इस जगह पे पैदा हो जाता है कि हमको कल सुबह उठ के क्या खाना है, स्कूल में क्या पहन के जाना है, कौन सा खरीदना है, कौन सा पेन खरीदना है, क्या करना है, इसके लिए हम लोग एक पल के लिए भी चिंता नहीं करते। तो हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है कि अगर अच्छी नौकरी ना मिले, अच्छा जगह पे हम लोग ना पहुंचे, अच्छा कुछ ना हो हमारे भविष्य में, तो आज दिक्कत क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस है नहीं, तो डायरेक्ट सिर्फ तो सुन रहे हैं कि ठीक है भविष्य में कभी होगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, उसके लिए आज हम लोग पढ़ाई में इसको दिक्कत कर देते हैं, पढ़ाई में हम लोग ढीलापन दे देते हैं। पढ़ाई में हम लोग अच्छा ठीक है बहुत पढ़ गया, सेटिस्फाई हो जाते, ठीक है, इस पढ़ने से आज मैंने 100 मैथ का सॉल्व किए हैं तो इससे मुझे चपरासी का नौकरी मिल जाएगा। आज मैंने 1000 किया है तो इससे मुझे आईपीएस मिलेगा, आईएएस का नौकरी मिलेगा। किसी को पता नहीं है, किसी के पास वो मैथ नहीं है, किसी ने वो मैथ नहीं किया है, ये
करके रोज तो आईएएस, 100 का रोज मैथ करेंगे तो मैथ लगाने का, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचते हैं करने के बाद कभी करेंगे, ठीक है। तो चिंता को गुस्सा दिया गया, उस चिंता का जो परीक्षण के जो वो ये यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ एक कड़वी चीज और बोलता हूँ, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि लोग हमेशा बोल देते हैं कि अच्छा इससे इस उदाहरण को लेने चले और थोड़ा सा भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म पहले है, फल पीछे आता है, लाया नहीं जाता, अधिकार नहीं है, लाया नहीं जाता, ठीक है, पीछे आता है, ठीक है। तो लाने का कोई सामर्थ्य जो है वो भी हमारे पास है नहीं, ठीक है। करने का जो सामर्थ्य है वो संपूर्ण है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, विराट, मैं ही सर्व जगह पे व्याप्त हूँ। आत्मा अविनश्वर है, आत्मा को छेद नहीं किया जाता, वो सब चीज ही मैं हूँ, ठीक है। मैं ही विराट हूँ, क्योंकि नहीं हूँ तो कैसे हुई? उसी का बात हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन में ही चल रहा है बात। हम लोग ऐसे सोचते हैं कर ये बातें कि कल सुबह उठूंगा आपसे मिलूंगा, जैसे मैंने आज कह दिया कि उस फलाना दिन के बाद में उस समय सेशन होगा, क्योंकि उस समय मैं रहूंगा नहीं, मेरा कुछ काम चलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने कितना कह दिया, ये सोचिए कि मैंने मृत्यु को भी धोखा दिया, आज मैं अमर हो गया। और सिर्फ अमर भी नहीं हुआ, इसके साथ में आप सोच सकते हैं कि मैं आज अभी के लिए भगवान हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सुबह होगा, 14 तारीख तक सुबह होगा, और 14 तारीख तक भी मैं जिंदा रहूंगा, और उसके बाद जो शनिवार आएगा उस शनिवार में नहीं रहूंगा, उसके अगले शनिवार तक भी मैं नहीं रहूंगा, उसके बाद भी मैं रहूंगा। तो इतना कुछ मैंने कह दिया है, तो लिटरली मैं भगवान हो चुका हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो आगे वाला जो कैलेंडर है उसको लिख लो, उसको कर लो कि, लेकिन हमारा सोच ही इस जगह पे है, ठीक है। इस सोच से मैं भी ग्रसित हूँ, मैं ग्रसित नहीं हूँ, इस जगह पे मैं भी ग्रसित हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने कह दिया, ठीक है। इसके तो ऐसे, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं भगवान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि फल जो है, फल जो है विश्व है, ठीक है। अब जो है वो सदा अभी है, आज ही है, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा तो कर रहे हैं, आज के बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है। इसलिए ये सब बांधना है, वो निराशा भी बांधना है। में ऐसे काम आ गया कि मैं नहीं पाया, ठीक है, तो उसके बाद तब ठीक है, तो ये आशा बांधना जो है वो उसके साथ में निराश ही लेके आया, क्योंकि मैं तो आज से प्लान बना रहा हूँ ना कि वो 2 हफ्ते में ही ले पाऊंगा, उस समय मैं ये करूंगा वो करूंगा, आशा बांधा, ठीक है। तो हो सकता है कि जितना आशा आज बांधूंगा, जितना लिए मैं आज मैं लिखूंगा, उतना दुख शायद मेरे होते होते बैठ रहा है, ठीक है।
तो इसका तोड़ भी अभी क्या जा सकता है, अधिकार है, वर्तमान में हम हैं, ठीक है, भविष्य में हम होंगे ये भी नहीं, कुछ तय नहीं है, ठीक है, कर लें, ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, परीक्षा करें, कर्म करें और फल पर छोड़ें, आएगा ये, ठीक है। तो चीज याद रखिए, इस मैं बारे में ऐसे मैं अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं कंडीशनिंग करता हूँ मैं अपने आप का किस तरीके से, ठीक है, ये ये इसके साथ में मतलब जैसे लोग हम लोग जैसे जितना फल का आकांक्षा करते हैं उतना ही कम कम कर्म करते हैं, ठीक है, फल की आकांक्षा में इतना ही शक्ति हमारा लग जाता है कि कर्म करने का योग्य बचता ही नहीं है इसमें, ठीक है, फल की आकांक्षा में इतना उलझा रहते हैं हम लोग कि भविष्य में यात्रा पर इतना निकल जाते हैं कि वर्तमान में होते ही नहीं, ठीक है, तो जितना भी फलाकांक्षा से भरा चित्त होगा उतना ही कर्महीन भी होगा, ठीक है, क्योंकि बटा हुआ नहीं है ना, सारा शक्ति सारा सोच सारा मन ये सब कुछ अभी इसी वक्त के कर्म पे लगा हुआ, भविष्य में नहीं है, ठीक है, तो भगवान जब कह रहे हैं इसके साथ में ये समझ लेना चाहिए कि तो समझ लेना ये चाहिए कि फल का कोई मार्ग है कि नहीं है, ठीक है, कर्म ही फल का मार्ग है, ठीक है, कैसे समझ लें, तो फल का सारा जो है चिंता जो है तो परमात्मा उसका फल का चिंता करेगा, ठीक है, छोड़ने का ये जो संकल्प है तो मैं जैसे करता हूँ छोड़ने का जो संकल्प लेता हूँ और इस जो श्रद्धा मेरे अंदर से निकलता है, इसे परमात्मा से कोई मांग न करते हुए हम कर्म करते हैं, मैं करता हूँ, इस बात सोच सकते हैं, मैं जैसे सोच रहा हूँ उसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं सदा कर रहा हूँ, ठीक है, और फल का आशा नहीं करते हुए फल का काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे प्रेरित क्या करता है, मुझे प्रेरित ये करता है कि अगर फलाकांक्षा से मैं कोई काम करता हूँ तो बेसिकली मैं भगवान के ऊपर अश्रद्धा कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गहरी से गहरी आस्था, बहुत गहरी से गहरी नास्तिकता के ऊपर मुझे ले जा रहा है, क्यों कि जब मैं कह रहा हूं कि मैं ये कर्म कर रहा हूं और ये फल भी मुझे मिल जाए तो बेसिक मैं ये कह रहा हूं कि अकेले कर्म से निश्चय नहीं फल का, मुझे फल का आकांक्षा भी करना पड़ेगा, तो ये दोनों मिलके करते हैं, मतलब ऐसे बोलना है कि दो मतलब 2+2 करके जो जोड़ने के बाद 4 हो ऐसा पता नहीं हो जाए इसका आकांक्षा भी करना पड़ेगा, 5+5
इक्वल टू मेरा आकांक्षा भी है 10 हो जाने का। ये तीन चीज मिलके 5+5 = 10 करता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अश्रद्धा है अपने ऊपर, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भोगना अपने ऊपर, और भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लाना भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग इस तरीके से इसको सोचते हैं, शायद मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत मतलब आप लोग कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा इस बारे में कि अगर हम लोग फल के साथ में आकांक्षा भी करते हैं तो ये भी गड़बड़ होता है। ठीक है, योगस्थ कुरु कर्माणि त्याग संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्तं योग उच्यते। समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित तो कर्तव्य कर्मों को कर समत तो ही योग कहलाता है। ठीक है, पूरेण हवनं कर्मः बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम इच्छ कृपणा फलत हेतवा। इस समत्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समत बुद्धि में ही रक्षक है, बुद्धि जो के ही आसन, क्योंकि हेतु बन अत्यंत हीन है। ठीक है, जिस बारे में हम लोगों ने कहा उसी का वक्तव्य यहाँ पे है। बुद्धि युक्त जाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगाय जुज्यस्य योग कर्म सुकौशलम। समबुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों इसी योग में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समस्त रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। ठीक है, इसके साथ में क्या आ रहा है, कर्मयं बुद्धि युक्ता फलं त्यक्ता मनीषीण जन्मवध विनिष्मुक्ता पदं गच्छन् कामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन्म कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। यथा वे मोह क्लीलं बुद्धिरतीत तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतो वस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि दलदलों को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंध में सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्या ते जदा स्थास्यति निश्चला सदाधा चबला बुद्धिस्तदा योगो व्यापस्मि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योगों की प्राप्त ही हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन वाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा साधीस्त केशवः स्थितधि किं भाषते कीमाशित ब्रजित किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुषों का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान कह रहे हैं, प्रजहाति यथा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं के भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, इस काल में वह स्थितप्रज्ञ कह जाता है।
आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। दुःखेषु दिग्नमणा सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भय क्रोध सितुरी मुनिरुच्यते। दुख को प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति जो सर्वदा निष्ठ है तथा इसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर कहा जाता है। आज जितना दुखी है, तो है शेष रहेगा हम लोग समझ आए, ठीक है। अब चलते हैं चैट की तरफ। आवाज बहुत कट रहा था। शिट, शिट, शिट।